आज वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे है। मुझे याद आता है कुछ दिन पहले आपने मेरी मम्मी को भी डेक्सा स्कैन एडवाइस किया था, तो कुछ बताओ डेक्सा स्कैन के बारे में। डेक्सा डेक्सा का फुल फॉर्म होता है ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शोमेट्री। बहुत ही कॉमन टेस्ट है जो आजकल हम हमारे पेशेंट्स को एडवाइस कर रहे हैं, और बेसिकली ये एक टेस्ट है बोन मिनरल डेंसिटी को चेक करने का कि आपकी जो बोन्स है उसमें कैल्शियम और अन्य मिनरल्स का कितना घनत्व है, कितना डेंसिटी है। और जब इनकी डेंसिटी कम हो जाती है तो बोन्स कमज़ोर हो जाती है, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, जिसकी अवेयरनेस के लिए आज का दिन हम मनाते हैं। तो ये एक एक्सरे के जैसा ही स्कैन होता है बॉडी का। इसमें कोई इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं है, कहीं कोई सुई वगैरह नहीं लगाई जाती है। जस्ट लाइक एन एक्सरे आपको एक मशीन के थ्रू ले जाया जाता है और आपकी पूरी बॉडी का स्कैन होता है। और जो आपकी बिगर बोन्स होती हैं, मेनली स्पाइन हो गया, हिप्स हो गया, सेंट्रल बोन्स, इनका डेंसिटी इस मशीन में टेस्ट किया जाता है। और वो जो डेंसिटी है, जो रिपोर्ट है, वो बेसिकली कुछ स्कोर्स के फॉर्म में आती है, जैसे कि टी स्कोर और जेड स्कोर। तो कैसे इसे समझा जाए? कई बार पेशेंट्स के पास रिपोर्ट होती है लेकिन उन्हें नहीं समझ में आता कि ये रिपोर्ट को इंटरप्रेट कैसे किया जाए। तो पहली इंपॉर्टेंट थिंग इसमें जो आती है वो टी स्कोर आता है। टी स्कोर बेसिकली आपकी बोन डेंसिटी को आप ही की जेंडर के यंग इंडिविजुअल्स, नॉर्मल इंडिविजुअल्स के से कंपेयर किया जा रहा है। तो टी स्कोर जो ज़ीरो होता है वो नॉर्मल होता है। तो यदि आपका स्कोर ज़ीरो आया है दैट मीन्स यू आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। और यदि आपका ये माइनस में आ रहा है दैट मीन्स कि आपकी बोन्स वीकर साइड जा रही है। तो सपोज स्कोर -1 टू -2.5 के बीच में है तो उस कंडीशन को हम ऑस्टियोपीनिया बोलते हैं। और यदि स्कोर लेस देन -2.5 है तो इसका मतलब है कि आपकी बोन्स ऑस्टियोपोरोटिक हैं, वो बहुत कमज़ोर हैं और उनमें फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एक अन्य स्कोर होता है जेड स्कोर। जेड स्कोर में बेसिकली आपकी बोन डेंसिटी का कंपैरिजन आप ही की एज ग्रुप के नॉर्मल इंडिविजुअल्स के द्वारा किया जा रहा है। तो जेड स्कोर का इम्पोर्टेंस ज़्यादा तब हो जाता है यदि आप यंग एज के हैं और आपका डेक्सा स्कैन कराया गया है, और वो यदि कम आ रहा है तो दैट मीन्स कि कोई ना कोई डिजीज़ हो सकती है। तो ये इंटरप्रिटेशन होता है टी स्कोर और जेड स्कोर का। किन पेशेंट्स का डेक्सा स्कैन करना चाहिए? लाइक पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट्स जो हमारे होते हैं, क्या उनका भी डेक्सा स्कैन बिल्कुल कंपलसरी है? डेक्सा किनको कराना चाहिए? यदि आपकी एज 50-55 से अबव है, यदि आप पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल हैं, यदि रिसेंटली आपको कोई फ्रैक्चर हुआ है स्पाइन में, हिप में या रिस्ट में, या आपको हड्डियों की कोई क्रोनिक प्रॉब्लम है, आपको पेन रहता है, या फिर कोई रिस्क फैक्टर से लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल, फैमिली हिस्ट्री ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, तो आपको ये टेस्ट कराना चाहिए। स्कैन कराने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? स्कैन बहुत सिंपल प्रोसीजर है, जस्ट लाइक एन एक्सरे। बट हाँ, मेरा राय रहेगा यदि आप स्कैन कराने जा रहे हैं तो वेल हाइड्रेटेड होके जाए, अच्छा पानी पिए उससे पहले, और कोशिश करें कि उससे 3 घंटे पहले कुछ खाए पिए नहीं, और बहुत ही लूज़ और सिंपल क्लोथिंग्स पहन के जाए। मेक श्योर करें कि आपके क्लोथिंग्स में स्पेशली जो बेल्ट एरिया है वहाँ पे कोई मेटलिक क्लिप्स, बटन्स, ये सब ना हो। और बहुत कॉमनली आपने देखा होगा कि बोन डेंसिटी के कैंप्स लगते हैं, हमारे हॉस्पिटल में भी कई बार लगा है, जिसमें आपकी हील को एक मशीन में रखा जाता है और उसमें भी आपका ये टी स्कोर और बोन डेंसिटी का रिपोर्ट आता है। नाउ वो जो टेस्ट होते हैं वो अल्ट्रासाउंड बेस्ड पेरिफेरल बोन का डेंसिटी चेक कर रहे हैं, और वो सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, वो डेक्सा जितने एक्यूरेट नहीं होते हैं। कई बार उनकी रिपोर्ट्स गलत भी आ सकती है, तो उनको बहुत महत्वपूर्ण टूल नहीं मानना चाहिए। बट हाँ, यदि एक कैंप में किसी का बोन डेंसिटी पेरिफेरल अल्ट्रासाउंड मेथड से कम आया है तो उस पेशेंट को फिर डेक्सा स्कैन कराना चाहिए, और फिर उसमें जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पे डिसीजन लेना चाहिए। तो बेसिकली तुमने देखा, ऑर्थोपेडिक्स खाली कारपेंट्री या छेनी हथौड़ी चलाना नहीं है। हम लोग भी पढ़ाई की बातें कर रहे हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, डेक्सा